हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली प्रैक्टिस सेट में आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर कालीन भारत तथा अब है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलते रहते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जो है राजाओं के नाम दिए हैं तथा सूची सेकंड में राजवंशों के नाम दिए हैं। तो कुणाल हिंद ग्रीक, आंध्रक पार्थियन, यूकेट्राइडस सुंग, स्पेलिरिस मौर्य। तो इसका जो कूट दिया हुआ है वह बी जो है सही हो जाएगा। मतलब ए का कुणाल का हो जाएगा मौर्य, आंध्रक का हो जाएगा सुंग, यूकेट्राइडस का हो जाएगा ग्रीक हिंद ग्रीक, और जो लास्ट दिया हुआ है स्पेलिरिस इसका हो जाएगा पार्सियन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं था, उपरोक्त में से एक से अधिक अंश दिए हुए। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किससे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो यह राज्य बैक्ट्रिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो निम्नलिखित में से एक सही कालानुक्रम ए जो है यूनानी शक कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन घनानंद था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासक था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो बी फारस। निम्नलिखित पार्सियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्ते बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया था? तो सी गोंडोफर्निस का। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए जो है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण जो है आर दिया हुआ है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सी जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सी जो है डाइमेकस सिकंदर के साथ में भारत नहीं आया था। अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो डी यूनानियों के विरुद्ध भाग लिया था। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो डी मशक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ए विम कडफिसेस ने।
निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो बी विम कड़फिश को। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे? तो ए यूनानी सबसे पहले हमारे देश को इंडिया के नाम से संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले वीमा कड़फिश ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो डी हिंद यवनों ने किया था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। कारण आ रहे अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव एवं बलराम की आकृति अंकित है। तो कूट जो है ए आपका, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो मिनांडर को सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे? तो बी जो है हिंद यूनानी करने वाले थे। मिनेंडर एक यवन राजा था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो बी मिनेंडर ने स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो बी जो है पुरु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? तो बी जो है बैक्टीरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर भारत में कितने माह रहा? तो सी जो है 19 माह रहा। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ? तो झेलम नदी के तट पर हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वह डेरियस प्रथम था। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? तो पहला फारसी शासक डेरियस प्रथम था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है? तो डी जो है एंटी आल किड्स द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था? तो बी कुजुल कदफिसस ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था? तो मेनेंडर ने प्रचलित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम अध्याय 9 देखेंगे संगम युग, जिसमें चेर, चोल और पांडव वंश पर चर्चा की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।